अस्सलामुअलैकुम। इस रमज़ानुल मुबारक में समोसे पकोड़े तो सभी बनाएंगे, मगर सब्जियों के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे आज मज़ेदार 3 रेसिपीज़ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मटन चिकन खाने वाले भी इन रेसिपीज़ के दीवाने हो जाएंगे। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और 1 पाव चिकन भी बॉयल होने के लिए हमने रख दिया है 1 गिलास पानी डाल के। आलू और चिकन हमारे बॉयल हो रहे हैं। पानी जो हमने 1 गिलास डाला था वो आधा गिलास रह गया। अब हम इसके अंदर मटर भी डाल देंगे ताकि हमारे मटर भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और गल जाएं। 2 शिमला मिर्च और 2 गाजर हमने बारीक बारीक कट करके वो भी हमने अपने चिकन वाले पानी के अंदर ही डाल देनी है। इनको हमने गलाना नहीं है, सिर्फ हमने इनको सॉफ्ट करना है। हमारी मटर, गाजर और हमारी शिमला मिर्च सॉफ्ट हो रही हैं। इतने में हमने अपने चिकन को बॉयल करके अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। चिकन हमारा तकरीबन मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब हमने इसको निकाल के इसको अच्छे तरीके से श्रेड कर लेना है। इसके रेशे रेशे से हमने बना लेने हैं। चिकन हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हमने अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से चला लेना है और हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 1 मिनट का टाइम देना है और फिर इसके बाद हमने इनको प्लेट में शिफ्ट करके ठंडा कर लेना है। आलू हमारे बॉयल हो गए हैं। आलू बॉयल करने के बाद हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया और अब हमने इसको अपने बाउल के अंदर डालकर आलू मैशर की मदद से हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। हाथ से भी हम इसको मैश कर सकते हैं। हमने इसको अच्छे से मैश करने के बाद अपनी जो वेजिटेबल्स हमने हाफ़ कुक कर ली थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। चिकन जो हमने श्रेड किया था वो भी इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरा धनिया काट के और फिर हमने इसको अच्छे से वॉश करके अपने अमेज़े के अंदर डाल लेना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च हमने काट के डाल दी हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और 1 चम्मच ही नमक है। और सूखे धनिए का हमने 1 चम्मच लेने के बाद इसको हमने अपने हथेली पर अच्छे तरीके से इसको मसल लेना है। इस तरह ये धनिया जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फिर हमने इसको अपने बैटर के अंदर ऐड कर देना है और अपने हाथ की मदद से ही इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 बाय 1 हमने इसको अपनी टिक्की की शेप में ले आना है। शेप आप जो भी आपको पसंद है वो शेप आप इसको दे सकते हैं। देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ बना है। हमने कोई भी अपने हाथ ग्रीस नहीं किए हैं, कोई ऑयल या घी नहीं लगाया है। ये वैसे ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने 6 टिक्कियाँ इसकी तैयार कर ली हैं और अब हमने अपना तवा ले लेना है। तवा या पैन आप कुछ भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक या दूसरा। अब हमने इसके ऊपर 1 चम्मच घी का ऐड कर दिया है। 2 अंडे हमने लेने हैं, 2 चुटकी इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब अपना जो हमने वेजिटेबल्स के शामी कबाब तैयार किए हैं इसको हमने कोट करना है अंडे से और हमने 1 बाय 1 ऑयल को अच्छे से पहले गरम कर लेना है और फिर लो फ्लेम हमने करके फिर इसको हमने फ्राई करना है। हाई या मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि ऑयल को मैंने पहले अच्छे से गरम कर लिया है। इसको हमने 30 सेकंड एक साइड से पकाना है और 30 सेकंड ही हमने इसको दूसरी साइड से पकाना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। गोल्डन ब्राउन कलर जब हमारी टिक्कियों का आ जाए इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हमने इसको 1 बाय 1 अपनी किसी भी ट्रे में, किसी भी प्लेट में इसको शिफ्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया है कि हमने इस पेस्ट के साथ अंडे की कोटिंग करके टिक्कियाँ बनानी है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी दूसरी एक और मैजिकल रेसिपी भी बनानी है। दूसरी रेसिपी हमारी कुछ यूँ होगी कि टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं और उसी तरीके से और फिर हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये मैंने खुद अपने घर में बनाए हैं, आप बाज़ार वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे की कोटिंग कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स को हमने 1 बाय 1 इस तरीके से कोट करना है अपनी टिक्कियों के ऊपर और फिर हमने इसको एक प्लेट के अंदर रखते जाना है। बहुत ही मज़े की ये ब्रेड क्रम्स के साथ भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं और सिंपल अंडे की कोटिंग के साथ भी हम इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 अब हम इसको अपने तवे के ऊपर अच्छे से इसी मेथड से 30 सेकंड के टाइम के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है दोनों साइडों को और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमारी टिक्कियाँ जल जाएंगी।
अब 1 मिनट के बाद हमारी ये वाली टिक्की भी रेडी है, जो कि हमने ब्रेड क्रम्स को लगाकर हमने फ्राई की हैं। अब अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ आएंगे, वो है हमारे सैंडविचेस। अब इसी बैटर के साथ हमने 4 ब्रेड ले लिए हैं और इसको हमने अपने पेस्ट को अपने ब्रेड के अंदर अच्छे से हमने इसको सेट कर लेना है। टमाटो केचप या मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दूसरा ब्रेड हमने इसके ऊपर रख के इसको बंद कर देना है। एक सैंडविच मेकर हम ले लेंगे, इसको हमने घी के साथ ग्रीस कर देना है। इसकी नीचे वाली साइड को भी और इसके जो ऊपर वाली साइड है सैंडविच मेकर की, उसको भी हमने ग्रीस करके अपने ब्रेड को इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। सैंडविच मेकर को हम कर देंगे बंद और इसकी ग्रीन लाइट होने तक हमने इसको कुक करना है। ये देखिए हमारे सैंडविच बिल्कुल तैयार हैं। मज़ेदार तीनों रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सैंडविचेस बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैंने नाइफ़ की मदद से अलग अलग कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी। रमज़ान में इन रेसिपीज़ को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।